भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बहादुरपुर लोकल कमेटी की ओर से बिवनी अंदामा पंचायत की बिरनिया पोखर उराही में बीडीओ तथा प्रखंड प्रमुख द्वारा किए गए भ्रष्टाचार में अविलंब कार्रवाई, प्रखंड क्षेत्र में 15वीं मनरेगा योजना की निष्पक्ष जांच, योजना में 35 से 40% की कमीशनखोरी पर रोक, पंचायत समिति की योजना में पारदर्शिता एवं सभी समितियों को यथासंभव एक समान योजना देने, मनरेगा योजना में मशीनीकरण पर रोक, अंचल कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार पर रोक, परिमार्जन दाखिल खारिज रेंट फिक्सेशन में बड़ी संख्या में अंचल अधिकारी द्वारा पेंडिंग रखने का उच्च स्तरीय जांच सहित कई मांगों को लेकर के आज धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजन किया गया। सभा स्थल पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वर्तमान में है वो मनरेगा पदाधिकारी आए और आंदोलनकारियों से वार्ता किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बिरनिया पोखर उराहीकरण में जो हुई है अनियमितता के संबंध में जानकारी दिया कि तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पर प्रपत्र को गठित करने के लिए जिला समाहर्ता को लिखा गया है। प्रमुख पर नीलाम पत्र अविलंब दायर किया जाएगा। सभी पंचायत समितियों को योजना दी जाएगी। इस संबंध में अविलंब पत्र निर्गत किया जाएगा। आज जो संबंधित जो मांग पत्र प्राप्त हुआ है उसके आलोक में वार्ता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सब में नियम संगत अनुपालन और इसका करवाया जाएगा। और इसमें जो मांग पत्र सौंपा गया है इसमें संबंधित सभी विभागों का मांग पत्र है। ग्रामीण विकास और राजस्व संबंधित मनरेगा ये सारे हैं। तो इसमें सभी पॉइंट वाइज इनका मुद्दा है और पॉइंट वाइज इनका निराकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। समय दिया आपने निर्धारित समय जैसे विभागीय प्रक्रिया में कुछ विलम्ब लग सकता है तो हमने 1 सप्ताह का इसमें समय दिया है। धन्यवाद। प्रदर्शनकारियों की मांग जो है कि आप प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं कर रहे हैं, उस पर प्राथमिकी वो विभागीय वो कार्रवाई चल रही है। उस पे हम लोग विभाग रिटेन में ही दिए हुए हैं पूर्व में ही, और इसमें मार्गदर्शन जिला से प्राप्त होते ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। मनरेगा पदाधिकारी ने बिरनिया समेत सभी जगह चलाए गए मनरेगा योजना की जांच एवं दलित बस्ती में अविलंब सड़क निर्माण करने की बात कही। जी, प्रक्रिया यही है कि कार्य प्रारंभ से पहले ही बोर्ड लगाना है, अनिवार्य है। और आज शिकायत हम लोग को प्राप्त हुई है इस प्रकार की। हम लोग भी स्थल में हमारे जेई पीटीए टेक्निकल पर्सन भी रहते हैं, पंचायत रोजगार सेवक भी हैं। हम लोग इसको आश्वस्त करेंगे अगर ऐसा कोई मामला आ रहा है तो इसको तत्काल इस पे जो है हम लोग रोक लगाते हुए इसका निराकरण करें। इससे पहले भी कई लोग व्यक्तिगत रूप में आपसे मिलकर किस तरह की सूचना दे चुके थे कि भाई बोर्ड नहीं लगा। जहाँ अगर ऐसी सूचना मिली है तो हम लोग भी जांच में गए हैं। बोर्ड वहाँ पर हो सकता है कि सूचना के बाद ही बोर्ड पाया गया है। हम लोग पहुँचते हैं तो बोर्ड पाते हैं, लेकिन इसको हम लोग तत्काल जो है 1 से 2 दिन के अंदर, खासतौर पे कुछ पंचायत का नाम इंगित किया गया है कि वहाँ पर जांच किया जाए और वहाँ पर हम लोग एक टीम बनाकर विधिवत वहाँ पर जांच करवाते हैं। तो होता है तो लग जाएगा। और है कि बिना पैसे के आपके विभाग में कोई काम नहीं। देखिए, आरोप है ये, इस पे हम कुछ कह नहीं, ऐसा कोई आरोप को हम नहीं मानते। मजदूरों की जगह गाड़ियाँ चलती है, ये भी शिकायत है। मजदूर तो कार्य कर ही रहे हैं, योजना में भी डमी कार्य कर रहे हैं। शिकायत का मतलब ये है कि डमी का मजदूर कार्य कर रहे हैं, टोटल मशीन। ऐसी शिकायत अगर आ रही है, अगर शिकायत हम लोग देखते हैं, अगर हाँ देखते हैं, अगर शिकायत लेके तो बैठे ठीक है, हम लोग इसमें जांच पे जाते हैं और देखते हैं। अगर ऐसा पाएगा तो आदमी भुगतान भी रोकेगा और उसमें कार्रवाई भी करेगा। प्रदर्शन स्थल पर सीपीआईएम जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि पूरे प्रखंड क्षेत्र के योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त है। 35 से 40% कमीशनखोरी हो रही है, जिसमें केवल प्रमुख द्वारा चलाए गए 15वीं योजना एवं प्रखंड क्षेत्र में चलाए गए मनरेगा योजना की जांच होने से पूरे प्रखंड क्षेत्र में भयंकर भ्रष्टाचार उजागर हो जाएगा। मनरेगा योजना में कहीं बोर्ड नहीं लगाया जा रहा है, मजदूरों को काम नहीं देकर मशीन से काम कराया जा रहा है। आज जो यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार है मनरेगा योजना और 15वीं वित्त योजना में, बिरनिया में एक पोखरा की उराही हुई है। 15वीं वित्त योजना से 1.5 लाख योजना का स्वीकृति था, लेकिन तत्कालीन बीडीओ और प्रमुख के द्वारा 11.25 लाख रुपये की निकासी हुई है। ये जांच में कार्यपालक मनरेगा पदाधिकारी ने जांच में ये गड़बड़ी पाया और अभी एक लोगों के द्वारा
यहाँ लोक शिकायत में मामला दर्ज किया गया, उसमें जिला समाहर्ता ने संबंधित बीडीओ और प्रमुख पर कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी बता रहे हैं आप? ये अभी ये ज्वलंत बात है, ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत गड़बड़ी हुई है। और अभी बीडीओ साहब बताए हैं जो तत्कालीन बीडीओ पर प्रपत्र क के लिए लिखा गया है। हम कहना चाहते हैं जो ये भयंकर भ्रष्टाचार है, ये प्रमुख द्वारा योजनाओं में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। मनमाने तरीके से योजनाओं का सिलेक्शन होता है, 35 से 40% की कमीशन खोरी होती है। आज हम यहाँ आए हुए हैं मनरेगा कार्यालय, और ये जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, अंचल पदाधिकारी हैं, उनके कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस प्रदर्शन के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं जो मनरेगा में कहीं भी मशीन से काम, ये कहीं भी वहाँ मनरेगा में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, मशीन से काम कराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, कहीं योजना पर बोर्ड नहीं लगाई गई है। और हम बड़े पैमाने पर ये बिउनी अंदामा पंचायत में लूट मनरेगा योजना में है। हम पूरे प्रखंड क्षेत्र में मनरेगा योजना में जो लूट हो रही है उसकी हम जांच कराने की मांग किए हैं। दूसरी तरफ हम बताना चाहते हैं जो आज बड़े पैमाने पर ये अंचल के जो पदाधिकारी हैं, मोटेशन, ये रेंट फिक्सेशन दाखिल खारिज में भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। पैसा नहीं देने के चलते बड़े पैमाने पर आवेदन यहाँ लंबित है। इस बात का स्वयं राजस्व मंत्री ने समीक्षा के दौरान पाया है जो बहादुरपुर में सबसे ज्यादा लंबित आवेदन है। तो क्यों लंबित आवेदन है, इसकी हम जांच की मांग करते हैं। और हम बताना चाहते हैं जो आज हमारे आंदोलन में सभी वामपंथी पार्टी के नेता आए हैं, सभी वामपंथी पार्टी हम लोग एकजुट हैं। भ्रष्टाचार के सवाल पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन 30 तारीख को हम जिला समाहर्ता के यहाँ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दा पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। जब तक प्रमुख और तत्कालीन बीडीओ पर कार्रवाई नहीं हो जाता है, अंचल अधिकारी जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं उसकी जांच नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का लड़ाई चलेगा, संघर्ष चलेगा। आज पदाधिकारी आए हैं, समझौता वार्ता हुई है, 1 सप्ताह के अंदर सभी बिंदुओं पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सीपीआई के जिला सचिव नारायण जी झा ने कहा कि प्रखंड प्रमुख भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं। उन्होंने अपने ससुर को मजदूर का मेट बनाकर गलत तरीके से 15 लाख रुपए का निकासी कर ली। स्वयं विभिन्न योजनाओं के नाम पर 74,381 रुपए की निकासी फर्जी तरीके से कर ली, जिसे जांच के क्रम में पुष्टि हुई है। बहादुरपुर प्रखंड जो है वो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बन गया है। यहाँ आपको उड़नदाही पोखर का श्याम जी ने जिक्र किया, वहाँ आपको 11 लाख रुपया रिकवरी का सवाल, और ये जिला समाहर्ता का 26/12/23 का आदेश है उसके ऊपर कार्रवाई करने का और उगाही का। किसके ऊपर? प्रमुख, तत्कालीन बीडीओ, जेई, इन तमाम लोगों पर मैंने वसूली है 11 लाख रुपए का, और यदि वो रकम जमा नहीं करता है राशि तो उसके ऊपर एफआईआर करने का आपको 26/12/23 का डीएम का आदेश है, जिसको आज तक यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी जो वर्तमान है वो इसको लंबित रखे हुए हैं और इधर उधर की बात करते रहे। तो एक मामला तो ये है। दूसरा मामला है प्रमुख अपने ससुर के नाम से 20 लाख रुपया नाजायज ढंग से ससुर को मेट बना के और इस यहाँ जो है सो नाजायज रकम लिया है, जबकि आदेश है प्रखंड से वर्तमान प्रमुख लिया है, जबकि आदेश है कि पैसा लेबर के खाते में सीधा जाएगा, किसी मेट के खाते में नहीं जाएगा। अपने ससुर को मेट बना के लिया है। तीसरी बात है उनके ससुर का जदुनंदन सहनी। और तीसरी बात है जो 74.5 लाख रुपया आपको प्रखंड प्रमुख ने विभिन्न योजनाओं में
काम हुआ नहीं हुआ, थोड़ा हुआ बहुत हुआ, और वो अपने खाते में 74.5 लाख रुपया जो है सो प्रखंड का 15वीं वित्त का जो है सो अपने खाते में लिया, एक 15वीं वित्त का। और यदि कस्टम वित्त का जांच होगा तो हम समझते हैं उसमें भी 70-75 लाख रुपया जो है घोटाला हुआ, जिसकी जानकारी जो मांगी जा रही है राइट टू इंफॉर्मेशन से, वो भी इस प्रखंड में देने का काम नहीं किया जाता है और उसको छिपाने का काम अब तक किया गया है। चूंकि 15वीं का कंप्यूटर पर है इसलिए लोग लेके और उसको देखने का काम किए हैं। तो कुल मिला के इस प्रखंड प्रमुख रुब्बी राज ने और अलख निरंजन बीडीओ या वर्तमान बीडीओ हो, आप कहिए जो इस प्रखंड के अंदर प्रखंड के योजनाओं में 2 करोड़ से अधिक रुपये का घोटाला है। और इसको यहाँ के जो मंत्री हैं, अभी समाज कल्याण मंत्री हैं, जो यहाँ के विधायक हैं और एनडीए के सरकार के लोग उसको संरक्षित कर रहे हैं और इस घोटाला को दबाने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि इस जीरो टॉलरेंस यदि है तो आप इसका जांच कराए हुए हैं, जांच का रिपोर्ट है, विभिन्न जगह से एफआईआर के आदेश का रिपोर्ट है, प्रमुख को हटाने का जो है सो कार्रवाई चल रहा है, आप कार्रवाई कीजिए। भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य पूर्व प्रमुख हरि पासवान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सीपीआईएम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत किया, इसका हमारी पार्टी समर्थन करती है और अगर कार्रवाई नहीं होता है तो वामपंथी दल संयुक्त रूप से प्रखंड में आंदोलन की शुरुआत करेंगे। सभा को जिला परिषद सदस्य सुमित्रा देवी, सुशीला देवी, सीपीआईएम बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो, हनुमान नगर को लोकल सचिव सुनील शर्मा, भाकपा माली सचिव सुनील सिंह, सीपीआई जिला परिषद सदस्य शिव कुमार सिंह, सीपीआईएम नेता रामप्रीत राम, नीरज कुमार, संजय लाल देव, महेंद्र झा, राजीव चौधरी, ललन यादव सहित कई लोगों ने संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दरभंगा। अभी जो भ्रष्टाचार के सवाल पर जो अभी बातचीत हुई है वीडियो से और पीओ से, तो मैं एक खास तौर पर कहना चाहूँगा कि मनरेगा ऑफिस का जो हाल है, मनरेगा के जो पीओ हैं, जो पदाधिकारी हैं और जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियन हैं और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, ये खुला नंगा नाच कर रहे हैं। आज जो है जो भी पंचायत से उसके लॉगिंग पर जो चढ़ेगा, पंचायत समिति या मुखिया के जो योजना जो पंचायत में चलेगी, जो मनरेगा के लॉगिंग पर जो चढ़ेगा, तो यहाँ के जो ईए है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या पीओ के द्वारा सबसे पहले तो भ्रष्टाचार का दलदल जो है वो मनरेगा ऑफिस में है। और ये खुल्ला कहते हैं कि पहले 10% मुझे कमीशन दो, उसके बाद मैं अपने लॉगिंग पर चढ़ाने का काम करूँगा। ये आपको इंजीनियर मांगते हैं, ये जो आपको कंप्यूटर ऑपरेटर है वो मांगते हैं, इनका मनरेगा के जो पदाधिकारी है पीओ हैं ये मांगते हैं। बिना खुट्टा के बदौलत पर कैसे चुकरेगा? जब पदाधिकारी ही नंगा नाच करते हैं तो उनका अमला फमला तो स्वाभाविक है, कोई दावा करेगा ही। तो ये भ्रष्टाचार का जो है जनजननी मनरेगा कार्यालय है।